ये है 25,000 में आने वाला 2025 का पहला परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन और इसका मुकाबला होने वाला है 2024 के पोको F6 के साथ। दोनों एक ही ब्रांड और एक ही प्राइस सेगमेंट के उस्ताद हैं, लेकिन देखना ये होगा ये कौन सा है छीछी और कौन सा है वाव। इनकी डिजाइन से स्टार्ट करें तो दोनों एकदम डिफरेंट कलाकारी के साथ आते हैं। जहां पोको F6 के अंदर एक पॉलीकार्बोनेट बैक है, साथ ही में मैट फिनिश दी गई है, इसमें भी फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पोको X7 Pro है वो प्रीमियम लेदर के साथ बना हुआ है, ड्यूअल टेक्सचर मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा भी दोनों में बतेरे कलर्स मिल जाएंगे, जो पसंद हो ले लेना। दोनों के ही कैमरास वर्टिकल फॉर्मेट में अलाइन है, थोड़े से बड़े लगते हैं F6 के कैमरास। ये जो ओरा लाइट जैसी दिखने वाली लाइट है वो एक्चुअली एक नॉर्मल फ्लैश लाइट ही है, भरम में मत रहना जैसे ये वाली। पर वेट मैनेजमेंट पोको F6 का ज्यादा बेटर है, यहाँ 182 ग्राम का वेट है और वहीं इसके अंदर 200 ग्राम का। बाकी दोनों के ही डिस्प्ले के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे आए हैं तो दोनों ही 68 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट है। और अगर बात करें बेजल्स की तो इस X7 Pro के अंदर थोड़े से कम बेजल हैं एज कम्पेयर टू F6 के, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है इस फोन के साथ। अब वीडियो के कलर्स वगैरह आपको दोनों ही फोनों के अंदर बहुत मस्त देखने को मिलेंगे, लेकिन X7 Pro के अंदर जब आप 2x में 4K वीडियो प्ले करोगे तो यहाँ पे जर्क मिलेगा आपको। बाकी दोनों ही डिस्प्लेस आउटडोर में काफी अच्छे से विजिबल हैं। ये 2400 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेके आता है, वहीं ये 3200 मैक्स नीट्स को। दोनों की ब्राइटनेस के अंदर उतना ही डिफरेंस है जितना इनके नंबर्स में। बाकी दोनों के अंदर स्पीकर्स भी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स है और साउंड भी बिल्कुल सिमिलर सा है दोनों के अंदर ही। देखो F6 इन दोनों ही फोन्स के अंदर बेस की थोड़ी सी कमी है, बाकी लाउडनेस काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों के अंदर ही डोल्बी एटमॉस है, तो ये काफी कमाल चीज है। बाकी इस F6 के अंदर आपको सिर्फ IP64 ही देखने को मिलेगा, तो आप ऐसा पानी ही इसके ऊपर उड़ेल सकते हो। लेकिन ये नया वाला इसके साथ IP68 भी है, IP69 भी है, और ये वीगन लेदर के साथ आता है, तो इसका आप आना बनता भी है। मतलब ऐसे पानी के अंदर डाल के बढ़िया आप इसको धो के नया कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मोस्ट हाईलाइट पार्ट की, विच इज परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको F6 के साथ देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, और वहीं ये नया नवेला X7 Pro लेके आता है MediaTek Dimensity 8400 Ultra। बाकी नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं। Antutu बेंचमार्क स्कोर इनका 1.4 मिलियन आया है और दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं। भले ही दोनों अलग अलग ब्रांड्स के प्रोसेसर हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कमाल चीज ये है कि इसका CPU थ्रोटल 90% आता है और वहीं X7 Pro का 74%, जो बहुत कम है एज कंपेयर टू F6 के। और वहीं Geekbench भी हमने ट्राई किया है, सिंगल कोर स्कोर में F6 आगे मिलेगा और X7 Pro में आपको मल्टी कोर स्कोर ज्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीटास्किंग ज्यादा बेटर हो सकती है। बाकी अगर बात करें BGMI की तो अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट दोनों ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर आपको 90 FPS नहीं मिलता। यहाँ पे आपको F6 के अंदर ही मिलेगा स्मूथ पे 90 FPS। बाकी इनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इन डेप्थ समझने के लिए हमने बहुत देर तक गेमिंग भी करी है और 1 घंटा गेम खेलने के बाद 10% बैटरी ड्रॉप की है इस X7 Pro ने और 14% बैटरी ड्रॉप की है F6 ने। बाकी बहुत सारे लोग व्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं फोन में, उन सबको देखते हुए हमने VN में 2 GB की फाइल को एक साथ रेंडर करा। 2 मिनट लेता है X7 Pro रेंडर करने में और 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लेता है F6 रेंडर करने में। बाकी दोनों ही फोन्स का बेस वेरिएंट आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा और इनमें LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज। अब इनके कैमरा डिपार्टमेंट में आए तो दोनों ही फोन्स के अंदर ड्यूअल कैमरा सिस्टम है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब थोड़ा और इन डेप्थ जाएं तो कैमरा सेंसर्स में दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से सेंसर मिलते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। Sony IMX882 वाला इसके अंदर है और Sony Lightyear 600 इसके अंदर है। दोनों सेंसर्स बिल्कुल सेम है, नाम डिफरेंट है, बस इनकी रीब्रांडिंग की गई है। दोनों ही फोन से हमने ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज क्लिक करी हैं और यहाँ पे स्मूथनेस दोनों ही ऐड करते हैं। पोको F6 थोड़े से लाइट कलर्स को ज्यादा पिक करता है, वहीं पोको X7 Pro थोड़ी सी डार्केस्ट रखता है इमेज को। फोटो में डिटेल्स थोड़ी और ज्यादा बेटर हो सकती थी। दोनों का ही HDR का रिजल्ट या फिर फोटो में डिटेल्स बिल्कुल सेम है, जो एक बिलो एवरेज आप कह सकते हो। इनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
अब बात करें पोर्ट्रेट फोटोज की, यहाँ पे पोको F6 के मुकाबले में X7 Pro में काफी इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी इतना अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन एज डिटेक्शन अभी भी बेटर हो सकता है। बाकी हमने दोनों से ही नाइट फोटोग्राफी भी ट्राई की है, यहाँ थोड़े से रिजल्ट अगेन बेटर हो सकते थे। इस बल्ब वाली पिक्चर को देखो, यहाँ पे आपको डिटेल्स उतनी नजर नहीं आएंगी जितनी एक्चुअली आनी चाहिए। ये वाली पिक्चर्स कहीं भी कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करें तो X7 Pro ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू F6 के। दोनों का सेल्फी सेंसर 20 मेगापिक्सल का है। दोनों को कंपेयर करें तो F6 की सेल्फी ज्यादा बेटर मिलेगी आपको, क्योंकि X7 Pro थोड़ी सी स्मूथनेस ऐड करता है अगेन सेल्फी में भी, एक्चुअली थोड़ी सी से थोड़ी ज्यादा। और पोको F6 के अंदर आपको फोटोज भी थोड़ी सी वाइटिश देखने को मिलेंगी। बाकी X7 Pro का 2x ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू F6 के। यहाँ 2x में आपको ज्यादा बेटर डिटेल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन ये दोनों ही कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें तगड़ी हैं, तो बेटर होगा उन पे ज्यादा बात की जाए। बाकी बात करें इनके पावर हाउस की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 182 ग्राम के इस पोको F6 के अंदर, और वहीं 18 ग्राम वेट बढ़ते ही यहाँ X7 Pro के अंदर आ जाती है 6550 mAh की बैटरी। और लिटरली ये बहुत लंबा स्क्रीन ऑन टाइम देने वाली है आपको, और 90 वोट की फास्ट चार्जिंग है दोनों ही फोन्स के अंदर और चार्जर बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट, अंदरूनी शक्तियों में पोको X7 Pro थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको HyperOS 2.0 मिलता है बेस्ड ऑन Android 15। वहीं पोको F6 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा HyperOS 1 बेस्ड ऑन Android 14। अब एड्स और ब्लूटूथ तो आपको दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 2.0 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 1 के, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मूथनेस ज्यादा मिलती है 1 के कंपेयर में। अब HyperOS 2.0 में आपको सर्कल टू सर्च, फोटो एडिटिंग, AI टूल और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जैसे फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ आपको 2 साल के अपडेट्स और देखने को मिलेंगे इस HyperOS 2.0 के बाद। दोनों में चूंकि एक AMOLED डिस्प्ले है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है, लेकिन ज्यादा बेटर और ज्यादा एक्यूरेट है X7 Pro का। हर बार आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन F6 के साथ ऐसा नहीं है। कई बार वो आपका खुद का फिंगरप्रिंट भूल जाएगा कि आपने लगा रखा है कि नहीं। मे बी ये इसी यूनिट के साथ हो रहा हो, बाकी यूनिट्स के साथ ना हो, क्योंकि ये जो मिस्टेक है वो 15,000 के फोन में भी नहीं होती। अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो डिजाइन, परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर एंड बैटरी, इस डिपार्टमेंट में डेफिनेटली X7 Pro आगे जाता है। बाकी चीजें आपको ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर देखने को मिलेंगी। ये ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पोको X7 Pro से जीत जाए, तो डेफिनेटली यही एक वैल्यू देता है इससे ज्यादा बेटर। अब कैमरा डिपार्टमेंट में किसी एक को बेटर बताना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि दोनों ही पहली बात कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है और दोनों में इतना कोई डिफरेंस भी नहीं है। ओवरऑल प्राइस के बारे में बताऊं तो F6 जो है वो आपको 25,000 का देखने को मिलता है बेस वेरिएंट के साथ। ये भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस में आने वाला है। अब जिस इंसान को परफॉर्मेंस ज्यादा पसंद है या फिर बाकी सारी चीजों में बहुत बेटर होना चाहिए कैमरा को छोड़ते हुए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बेटर डील होगी एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि X7 Pro को और किसके साथ कंपेयर किया जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए